नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए सोमवार को नया आदेश जारी कर दिया। यह घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्धारित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्तर 3 के तहत की गई है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेब के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया। शेष 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में निकली रसोई गैस सिलेंडर की सब यात्रा, वादा पूरा न करने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सोमवार को रेखा गुप्ता सरकार से मुफ्त सिलेंडर देने के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग को लेकर रसोई गैस सिलेंडर की सब यात्रा निकाली गई। यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव के समय किए गए किसी भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। होली और दिवाली निकलने के बाद भी मुफ्त सिलेंडर देने का भाजपा का वादा पूरी तरह जुमला साबित हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सरकार नहीं जागी तो हम दिल्ली सरकार की सब यात्रा भी निकालेंगे। बढ़ती महंगाई के कारण दिल्ली की महिलाएं परेशान हैं और सिलेंडर के दाम 1000 के पास पहुंच गए हैं। यह केवल एक मौत नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्री ने लिखा सेंट कोलंबस के प्रिंसिपल को कड़ा पत्र। सेंट कोलंबस स्कूल के कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या को दिल दहला देने वाली चेतावनी बताते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सेंट कोलंबस स्कूल के प्रिंसिपल ब्रदर रॉबर्ट फर्नांडिस को गहरी नाराजगी के साथ कड़े शब्दों में निजी पत्र लिखा। उन्होंने स्कूल से उसकी आंतरिक जांच पर विस्तृत प्रतिक्रिया मांगी है और यह भी पूछा है कि सरकार क्या कर सकती है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, हवा की गुणवत्ता रही बेहद खराब, फिलहाल सुधार के आसार नहीं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। औसत AQI 382 दर्ज किया गया। कई इलाकों में यह 400 से ऊपर रहा। वहीं IITM पुणे के अनुसार वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिसका योगदान 21.6% है। मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे तत्काल राहत की उम्मीद कम है। वायु गुणवत्ता अगले सप्ताह तक बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। सिर्फ 3 दिन बाकी ट्रेड फेयर में लिट्टी चोखा के लिए मारामारी, विदेशी सामान को देखे मोहित हुए लोग। 44वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे। ऐसे में अब वीकडेज में भी भीड़ बढ़ रही है। सोमवार को मेले में लगभग 17,000 विजिटर्स पहुंचे। हर हॉल और पेवेलियन में अच्छी खासी भीड़ दिखी। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर स्टॉल्स पर डिस्काउंट मिलने से विजिटर्स अब शॉपिंग करते दिख रहे हैं। हॉल नंबर 1 में विदेशी पेवेलियन विजिटर्स की पहली पसंद है। लोग कुछ नया देखने और खरीदने के लिए यहां आ रहे हैं। अफगान ड्राई फ्रूट्स, दुबई के लेडीज सूट, थाईलैंड के डेकोरेटिव फूल और फैंसी टर्किश लाइट्स खास तौर पर अट्रैक्टिव हैं। अलग अलग राज्यों के पेवेलियन भी सभी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां उन्हें हर राज्य के हैंडीक्राफ्ट से मिलते हैं और वे लोक कलाकार और उनकी कला का भी मजा ले रहे हैं। बसों में लग रही आग की घटनाओं ने दिल्ली सरकार की बढ़ाई चिंता, सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल लागू करने के निर्देश। दिल्ली में बसों में आग लगने की घटनाओं से सरकार चिंतित है। परिवहन मंत्री ने बस निर्माताओं और संचालनकर्ताओं के साथ बैठक की और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। IIT दिल्ली की सिफारिशों में को सेफ्टी एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए। बसों की गहन तकनीकी जांच और मेंटेनेंस पर जोर दिया गया है। यमुना क्रूज के बाद अब हॉट एयर बैलून, दिल्ली के 4 स्पॉट पर उड़ेगा गुब्बारा। LG सक्सेना करेंगे ट्रायल रन। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जल्द ही हॉट एयर बैलून राइड शुरू होने की उम्मीद है। यह सुविधा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 4 स्थानों पर उपलब्ध होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक एजेंसी का चयन किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और जनता को एक नया अनुभव देना है। किराया किफायती रखा जाएगा और बैलून पर विज्ञापन की अनुमति होगी। जब अपने प्रशंसकों के कार से ही दिल्ली से बुलंदशहर जाने को बेताब हो गए थे धर्मेंद्र, चहेतों का रखते पूरा ध्यान। जो प्यार से भरा इंसान, जिसके भीतर अपने हर प्रशंसकों के लिए दिल में इज्जत और बेपनाह मोहब्बत थी, यह उतना ही एक बार वह अपने चाहने वालों के बुलावे पर कार से दिल्ली से बुलंदशहर जाने को लेकर बेताब हो गए थे। यह कोई वर्ष 2019 की बात तो होगी, तब धर्मेंद्र 83 वर्ष के थे। उस उम्र में भी वह अपने प्रशंसकों के लिए करीब 150 किलोमीटर की कार से यात्रा करने को लेकर तैयार थे, लेकिन उन्हें किसी तरह उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रोका गया। दिल्ली से देहरादून तक का सफर 6 घंटे नहीं, घटकर हो जाएगा 2.5 घंटे का, बस थोड़ा इंतजार करें।
जो दिल्ली से देहरादून एसएस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को 1.5 साल की देरी से अब 15 दिसंबर को खोलने की तैयारी है, लेकिन कार्य की स्थिति से पता चलता है कि अभी भी 2-3 महीने लग सकते हैं। बहरहाल सकारात्मक संकेत यह है कि लगभग सभी बड़े अवरोध हट गए व डामर कार्य के लिए बचे हुए कुछ टुकड़ों को छोड़ दें तो अब सभी जिलों में फिनिशिंग चल रही है। यदि तैयारी के अनुसार जल्द ही शुभारंभ हो गया तो सिर्फ देहरादून हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को ही नहीं, स्थानीय यात्रियों को भी राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नए हाईवे पर बड़ी संख्या में वाहन हस्तांतरित हो जाएंगे। राम मंदिर ध्वजारोहण अनुष्ठान करा रहे आचार्य बोले, मोदी के त्याग तब से वैश्विक फलक पर चमक रहा सनातन। आराध्य के नव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी के बीच भक्तजन भक्ति भाव में रम गए। राम मंदिर परिसर में चल रहे अनुष्ठान से समूची नगरी हलवादित है। वह 5 दिनी अनुष्ठान को संपादित करा रहे विद्वान भी ध्वजारोहण को लेकर खुश व भाव विभोर हैं। आचार्यों ने विगत 5 वर्षों में बदली अयोध्या व राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार भी ज्ञापित किया है। उनका कहना है कि अयोध्या का वर्तमान स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी की सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और संकल्प का प्रतिफल है। गुजरात के श्री विश्वनाथ वेद पाठशाला के प्राचार्य आचार्य विजय महेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय जाता है। मैं ध्वजारोहण सनातन धर्म के पुनरुत्थान का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म की चेतना का पुनर्जागरण कर दिया है। राम मंदिर 500 वर्ष में नहीं बन पाया, लेकिन पीएम के नेतृत्व में सनातन धर्मावलंबियों का स्वप्न साकार हुआ। इसी कारण वह लोगों के मन में है। अयोध्या में दिव्यता का संगम रामलला दक्षिण उत्तर भारतीय हस्तकला से सजे खास पीतांबर में देंगे दर्शन। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मंगलवार को होने जा रहे ध्वजारोहण समारोह दिव्यता और वैभव का अद्वितीय संगम बनेगा। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक पावन व भव्य अवसर पर प्रभु श्री राम स्वर्ण सुसज्जित पीतांबर परिधान में अलौकिक आभा बिखरते हुए दर्शन देंगे। समारोह के दौरान उनके परिधानों में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक की छटा देखने को मिलेगी, जिन्हें दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने सजाया है। प्रभु राम की पोशाकों में हमेशा विविध राज्यों की हस्तकला, वस्त्रों और डिजाइन का मिश्रण रहता है। मनीष त्रिपाठी बताते हैं कि ध्वजारोहण समारोह में प्रभु खास स्वर्ण से सुशोभित पीतांबर वस्त्र धारण करेंगे। इन वस्त्रों की बुनाई रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश राज्य के धर्मावरम में की गई है, जहां इसके लिए खास हथकरघा लगाया गया है। दिल्ली में पहली बार फरार हत्या आरोपित के विरुद्ध ट्रायल इन एब्सेंटिया का केस दर्ज है। नरेला में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपित के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पहली बार भारतीय नागरिक के सुरक्षा संहिता के सेक्शन 356 यानी कि ट्रायल इन एब्सेंटिया का इस्तेमाल किया है। इसके तहत आरोपित के कोर्ट में पेश हुए बिना ही आरोप निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसे में यह राजधानी का पहला मामला होगा जिसमें हत्या आरोपित के अदालत में पेश हुए बिना ही सुनवाई होगी। राजधानी के ज्यादातर प्रमुख मार्गों पर अवैध कट की समस्या आंशिक है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 10 रोहतक रोड समेत कई अंदरूनी मार्गों पर अवैध कट की भरमार है। बाहरी दिल्ली में बड़े छोटे मार्गों पर 30 से लेकर 40 अवैध कट है, जो न केवल सुचारू यातायात में बाधक बने बल्कि कई जगह राहगीरों की जान को खतरा के लिए खतरा बने हुए हैं। रोहतक रोड विशेषकर मुंडका से टिकरी बोर्ड के बीच 5 किलोमीटर के हिस्से में छोटे छोटे 2 दर्जन से ज्यादा अवैध कट है। इसके अलावा रोहिणी, वजीरपुर, पश्चिमी बिहार, बवाना आदि क्षेत्र में अवैध कट राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने। अवैध कट को लेकर लोग व सामाजिक संस्था आवाज उठा रही है, लेकिन अवैध कट की संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। ज्यादातर अवैध कट 3 माह से लेकर लगभग 2 वर्ष से यथावत है। इथियोपिया के हाइली गोबी ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद राख का बादल फैल गया, जिसमें विमानों के लिए खतरा बढ़ गया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली से एम्स्टर्डम जाने वाली उड़ान रद्द कर दी गई है और अन्य उड़ानों का मार्ग बदला जा रहा है। राख के बादल विमान के इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए सतर्कता बरती जा रही है। फंड की कमी कहकर एमसीडी ने सुरक्षा में खर्च नहीं किए 15 लाख, प्लांट के 2 करोड़ के पुर्जे हो गए चोरी। धना भाव में एमसीडी ने 15 लाख के रुपए की लागत से तहखंड इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट पर सुरक्षा एजेंसी नहीं लगाई, लेकिन अब उसे 2 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ेगा। यहां लगे लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट के पुर्जे चोरी हो गए। इसकी वजह से यह इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट अनुपयोगी हो गई है, क्योंकि वर्षा होने पर जो पानी यहां एकत्रित होगा वह एलटीपी में जाएगा। एलटीपी चालू न होने की वजह से वह पानी इधर उधर बहकर जमीन को प्रदूषित करेगा, जबकि इसी को रोकने के लिए इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट बनाई गई थी ताकि जमीन प्रदूषित न हो।
दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, अपराध की आय के रूप में ईडी कुर्क कर सकती है अवैध सट्टेबाजी से अर्जित संपत्ति। जो सट्टेबाजी की आय से अर्जित संपत्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वेदनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि भले ही क्रिकेट सट्टेबाजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के तहत एक अपराध नहीं है, फिर भी अवैध सट्टेबाजी से अर्जित संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा अपराध की आय के रूप में कुर्क किया जा सकता है। याचिकाकर्ता नरेश बंसल एवं अन्य की याचिका पर पीठ फैसला सुनाया कि जालसाजी, धोखाधड़ी और षड्यंत्र जैसे आपराधिक कृत्यों का उपयोग करके सट्टेबाजी से अर्जित धन पीएमएलए की धारा 2 क्लॉज 1 यू के तहत अपराध की आय है। जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर AQI 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहतर खराब स्तर पर पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स से गंभीर श्रेणी में है। सरकार ने 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया। लोगों को मास्क पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। प्रदूषण के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 59 दिन बाद खुले पार्किंग के द्वार, पहले दिन ही करना पड़ा आधा घंटा इंतजार, 2.5 मिनट दावा निकला खोखला। दक्षिणी दिल्ली में ग्रेटर क्लास 1 के एम ब्लॉक मार्केट में जाम व पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विगत 27 सितंबर को 7 मंजिला शौचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया था। वह कुल 63 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनी इस पार्किंग में 399 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता है। बताया गया कि प्रवेश व निकासी गेट के बीच आ रहे पेड़ों को काटने की अनुमति न मिलने व तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह विगत 2 माह से भी शुरू नहीं हो पाया। दैनिक जागरण के 18 नंबर अंक में खबर प्रकाशित के बाद आनंद फानंद में 22 नवंबर को फायर एनओसी देते हुए सोमवार को इसे शुरू कर दिया गया। दिल्ली के ज्वाला नगर में 3 मंजिला मकान ढहा, मलबे में दबकर कई लोग घायल। पूर्वी दिल्ली में ज्वाला नगर में 3 मंजिला मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर 3 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि ज्वाला नगर में 3 मंजिला मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल दमकल की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार 25 नवंबर को 2 कॉल आई, जिनमें घर गिरने से कई लोगों के मलबे में फंसे होने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पता चला कि अवनीश पुत्र लेफ्टिनेंट मनवीर सिंह का ज्वाला नगर के गली नंबर 6 में मकान है। न फुट ओवरब्रिज न सबवे, कैसे करे सड़क पार, रोज खतरे से गुजरते हैं मासूम। पश्चिमी दिल्ली में व्यस्त सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवरब्रिज और सिग्नल की कमी के कारण सड़क पार करना मुश्किल हो गया। वह पंखा रोड पर केवल 1 फुट ओवरब्रिज है, जबकि नजफगढ़ रोड पर भी सीमित सुविधाएं हैं। वह सुबह शाम वाहनों की अधिकता के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ती है। बाहरी दिल्ली के मार्गों पर 35 से ज्यादा अवैध कट, राहगीरों की जिंदगियों पर मंडरा रहा खतरा। दिल्ली में अवैध कट राहगीरों के लिए जानलेवा खतरा बन गया। बाहरी दिल्ली के कई मार्गों पर 30 से 40 अवैध कट हैं, खासकर रोहतक रोड पर। स्थानीय लोग अपनी सुविधा के लिए शॉर्ट कट बना रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। दक्षिणी दिल्ली में कुछ कट बंद किए गए, लेकिन पूर्वी दिल्ली में लापरवाही बरती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कट साइंटिफिक तरीके से बनने चाहिए। आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने मेट्रो के आगे कूद कर दी जान, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट। जी हां, बाहरी दिल्ली में रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वजह से मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही। युवक रोहिणी सेक्टर 2 अवंतिका एनक्लेव का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरंभिक जांच में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात सामने आई है। सोमवार शाम करीब 5 बजे रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा और लगभग शाम 5 बजे रिठाला से कश्मीरी गेट जा रही मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस कारण मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही। दिल्ली के बादली मोड़ आरओबी में आई दरारें, करीब 5 घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैफिक। बाहरी रिंग रोड स्थित बादली मोड़ पर रेलवे ओवरब्रिज सतह में सोमवार की शाम अचानक दरारें आ गई। राहगीरों ने इसकी जानकारी तुरंत यातायात पुलिस व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दी। सूचना पर पहुंची यातायात पुलिस व पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने पहले सड़क की घेराबंदी की, फिर तुरंत मरम्मत का काम शुरू कराया। करीब 5 घंटे बाद फिर इस यहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। इस मामले में सड़क सुरक्षा एक्सपर्ट
अतुल रंजीत कुमार ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान ऊपर सतह में दरारें आना सामान्य प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद यहां मरम्मत करा दी गई है। दिल्ली में शिक्षिकाओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज, प्रिंसिपल निलंबित, नगर निगम की कार्रवाई। जो व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षिकाओं को अभद्र संदेश भेजने वाले प्रिंसिपल अवधेश महतो को नगर निगम ने निलंबित कर दिया। निगम ने 4 दिन पहले प्रिंसिपल का किशनगढ़ निगम स्कूल से सुल्तानपुरी MCPSC 6 ब्लॉक 2 रोहिणी जोन स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ अभी जांच चल रही है। सोमवार को नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी यानी कि शिक्षा की ओर से जारी किए गए आदेश में रोहिणी जोन के सुल्तानपुरी MCPSC 6 ब्लॉक 2 में तैनात प्रिंसिपल अवधेश महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। विभाग ने यह कार्रवाई DMC सर्विस रेगुलेशन 1959 के तहत निलंबन किया गया है। दिल्ली विधानसभा सम्मान पर विवाद, केजरीवाल और सिसोदिया फिर अनुपस्थित, कोर्ट ने सुनवाई 12 दिसंबर तक टाली। जब फांसी घर के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा की विशेष अधिकारी समिति द्वारा समन जारी होने के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समिति के समक्ष पेश नहीं हुए। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को यह तर्क केजरीवाल व सिसोदिया की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने फांसी घर मुद्दे पर जारी समन को चुनौती दी है। बीच सचिवालय की तरफ से न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष कहा गया कि पेश न होने के पीछे उन्होंने अदालत में उनकी याचिका लंबित होना बताया। सचिवालय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता की तरफ से लगातार संयोग नहीं किया जा रहा, वे एक बार भी समिति के सामने पेश नहीं हुए। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया है। भारत के बाद चीन का रुख करेगी इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, किन किन देशों में पड़ेगा प्रभाव। इथियोपिया के हाइली गुबी ज्वालामुखी से उठे राख के बादल आज शाम 7:30 बजे तक भारत से पूरी तरह निकल जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार अब ये बादल चीन की ओर बढ़ रहे हैं। वह पहले गुजरात, दिल्ली NCR, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर इसका असर देखने का अनुमान था, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो गया है। क्रेडिट कार्ड से कांस्टेबल के साथ ठगी, बिल देखकर उड़ गए सिपाही के होश। जो पूर्वी दिल्ली में खजूरी खास इलाके में क्रेडिट कार्ड चालू करने का बहाना बनाकर RPF के जवान से 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी से कुछ दिनों पहले ही जवान ने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था। जितेंद्र यादव की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाने ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस बैंक खातों की पड़ताल करके आरोपियों की पहचान कर रही है। जितेंद्र यादव खजूरी खास में रहते हैं, वह RPF में कांस्टेबल है। वह पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 16 मई को उनके पास अज्ञात नंबर से कॉल आया। वह कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताया। उसने पीड़ित से कहा कि वह उनका क्रेडिट कार्ड शुरू करेगा। उसने पीड़ित के नंबर पर एक वेबसाइट का लिंक भेजा और उस लिंक के जरिए पिन जनरेट करने को कहा। बाहरी दिल्ली के प्रेमनगर में पिटबुल का आतंक, अब 6 साल के बच्चे पर किया हमला, लोगों में दहशत। जब बाहरी दिल्ली के प्रेमनगर में पिटबुल कुत्ते ने 6 साल के बच्चों पर हमला किया, जिससे इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिटबुल पहले भी कई लोगों और जानवरों को काट चुका है। हाल ही में जब देवांश अपने मामा के साथ गली से गुजर रहा था तो कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते के मालिक ने शिकायत न करने का दबाव बनाया। स्कूल संचालिका ने भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मौसी की बेटी के घर से चुराए लाखों के गहने, आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया माल। जब पश्चिमी दिल्ली में बिंदापुर थाना क्षेत्र में अपनी मौसी की बेटी के घर घूमने आए युवक ने घर से लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया। मौके से मिले साक्ष्य से पुलिस को वारदात में परिचित के शामिल होने का शक हुआ और पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता के भाई को लुधियाना पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से स्थित उनके नाना के घर से लाखों के गहने बरामद कर लिए। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को पुलिस को उत्तम नगर के एक घर में चोरी की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर ने बताया कि किसी ने उसके घर से लाखों के गहने चुरा लिए। पुलिस ने मौके की छानबीन करने के बाद मामला दर्ज कर लिया। आतंकी धमाके के बाद 14वें दिन अमित शाह पहुंचे लाल किला, गुरु तेग बहादुर समागम में माथा टेक कर लिया आशीर्वाद। राजधानी में लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके के 14वें दिन गृह मंत्री अमित शाह लाल किला पहुंचे। सोमवार को वह देर शाम लाल किला मैदान में चल रहे समागम में शिरकत की, आयोजन स्थल की व्यवस्था का जायजा लिया तथा विभिन्न राज्यों से आई संगत का स्वागत किया। वह गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं से मुलाकात के दौरान समागम को धार्मिक आस्था व श्रद्धा के लिए अतुलनीय कहा।
दिल्ली के भूजल में यूरेनियम पर संकट, दिमाग, किडनी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी। जो सुरक्षित मानकों से अधिक यूरेनियम दिल्ली वालों का दिमाग बीमार कर रहा है। इसके साथ ही लाखों लोगों की किडनी, हड्डी और मानसिक स्वास्थ्य भी गंभीर खतरे में है। यह सब दिल्ली के भूजल में यूरेनियम के सुरक्षित मात्रा से अधिक होने के कारण हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दिल्ली के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि यह सिर्फ किडनी या हड्डियों को नहीं बल्कि पूरे नर्वस सिस्टम, मानसिक स्वास्थ्य और दिमाग को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन दिमागी कार्य क्षमता, याददाश्त और नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। गाजियाबाद और नोएडा में प्रतिबंधित है पिटबुल पालना, एमसीडी कर रही घटना का इंतजार। गाजियाबाद और नोएडा में पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्तों पर प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली एमसीडी अभी भी किसी घटना का इंतजार कर रही है। मैं एमसीडी कोर्ट के आदेश और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है। मैं दिल्ली में अवैध ब्रीडिंग का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक हमलावर पिटबुल को एमसीडी ने शेल्टर होम भेज दिया है। प्रत्यार्पण संधि के प्राविधान को क्रिश्चियन मिशेल ने दी चुनौती, याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी। जब भारत यूएई प्रत्यार्पण संधि के एक प्राविधान को चुनौती देने वाली क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मैं 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के क्रिश्चियन मिशेल ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्तियां दर्ज करा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। इंडिया गेट पर प्रदूषण के विरोध में प्रदर्शन हुआ हिंसक, कोर्ट ने 17 लोगों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प और पेपर स्प्रे के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार 17 प्रदर्शनकारियों को सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहिल मोंगा की अदालत में दिल्ली पुलिस ने इन 17 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की हिरासत मंजूर की। इन पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दाल बाटी से मलाबार बिरयानी तक एक प्लेट में पूरा भारत ट्रेड फेयर में खाने से हो रही देश की यात्रा। इस बार ट्रेड फेयर में सबसे ज्यादा भीड़ फूड कोर्ट में आ रही है। वजह साफ है कि यहां भारत के सभी राज्यों का असली स्वाद परोसा जा रहा है। मैं फूड कोर्ट में एकदम रखते हर तरफ से आती अलग अलग डिशेज की खुशबू सबको अपनी ओर खींच रही है। मैं कहीं राजस्थान की दाल बाटी की खुशबू तो कहीं सत्तू पराठे की खुशबू लोगों को खींच रही है। मैं लोग बंगाल के रसगुल्लों की मिठास का मजा ले रहे हैं। हालांकि डिशेज की ज्यादा कीमतों भी स्वाद को कम कर रही है। इसे लेकर मेला ऑर्गेनाइजर ITPO पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।